धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जहाँ अष्टमी नवमी पूरे देश में मनाई जा रही है, वहीं मैं आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज का दिन हम इसलिए भी याद कर रहे हैं कि विश्व विख्यात महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य जी की जयंती भी है। आज हम उनको शत शत नमन करते हैं। उनके अनुयायी, उनके रास्ते पे चलने वाले लोग बड़ी संख्या में दुनिया में हैं। बौद्ध धर्म को भारत से बाहर ले जाने का काम और शांति का और प्रेम का और सद्भावना का, सौहार्द का जो संदेश दुनिया में गया है, उसके लिए हम विश्व विख्यात महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य को फिर एक बार याद करते हुए उनको नमन करते हैं। आज जब हम और आप सब लोग बैठे हैं तो सुबह सुबह मुख्यमंत्री जी का ट्वीट अंग्रेजी में आया और अंग्रेजी में तब आया, कुछ दिन पहले ही उनकी पोल खुल गई थी एक एमओयू को लेकर के। न केवल यूपी में बल्कि देश में भी भारतीय जनता पार्टी की चर्चा हुई। इसलिए हम उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के अब तक किए गए सभी एमओयू की पोल खोल जांच की पुरजोर मांग करते हैं, क्योंकि जो एमओयू हुए हैं उन कंपनियों से हुए हैं जिन कंपनियों का कोई आधार नहीं था, कोई ऐसा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था, केवल उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा देने के लिए और एक माहौल बनाने के लिए। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी को जाना माना जाता है कि वो इवेंट पर चलती है, पार्टी झूठ प्रचार पे चलती है, फॉल्स प्रोपेगेंडा पे चलती है। और हिटलर के जमाने में तो एक केवल प्रोपेगेंडा मिनिस्टर बनाया जाता था। हिटलर के जमाने में जर्मनी में सरकार में एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में से उनकी पूरी जानकारी मिल गई हो। उनसे क्या उम्मीद करेंगे वो तब जब सरकार में लाइन के सिवा कुछ मिला क्या है। भाजपा सरकार में लाइन के सिवा मिला क्या? अब तो इसलिए भी लाइन लग रही है क्योंकि लोग अपना बजट बना के चलते हैं कि महीने के अंत में या महीने के शुरुआत में हम अपना सिलेंडर भरवाएंगे। तो ये जो दिक्कत आने वाली है, जो ये परेशानी आ रही है, इसकी तैयारी भाजपा ने क्या की थी? भाजपा की तैयारी क्या है? केवल इतनी तैयारी थी कि 14.2 केजी का जो सिलेंडर है वो 10 किलो का कर दिया। अगर इतना भी कर दिया है तो पर्याप्त आपको 1.5 गुना संख्या में सिलेंडर बन गए होंगे, क्योंकि आपने 14.2 किलो से हटा करके 10 किलो का सिलेंडर कर दिया। इसका मतलब आपके पास हर सिलेंडर में 4 किलो को सम्मान दिलाने के लिए हम समाजवादी लोग, पीडीए के लोगों को जोड़ करके आगे बढ़ने जा रहे हैं। जिस कंपनी से एमओयू साइन हुआ था 25,000 करोड़ का, अब जानकारी सामने आ रही है कि सरकार ने उसे उनकी तमाम दस्तावेज और रेटिंग मांगी है और उनका जो एमओयू है वो कैंसिल हो सकता है, निरस्त किया जाएगा। तो ये सरकार की हम उपलब्धि माने? ये किसी भी सामान्य व्यक्ति से, और ये तो काम उन्हें खुद ही करना चाहिए था, पहले ही करना चाहिए था। और अगर कंपनी के बारे में सरकार नहीं जानती है तो कौन जानता होगा? जो एआई की ये कंपनी बनी थी, ये कंपनी ही 2025 में बनी थी।
और इस कंपनी ने वेबसाइट बनाया 2026 में, और जो 5% का जो इंसेंटिव था उसी की वजह से सब पोल खुल रही है। पहले दिल्ली में सर AI समिट हुआ, वहाँ मसूरी बहुत खराब होने वाला मामला, यहाँ मौजूद हुआ AI से संबंधित जो चीजें हो रही है वो तरह से। AI के बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि जो सबकी करे भलाई वो ही है सबसे अच्छा AI। AI का इकोसिस्टम समझना, AI को लेकर के तैयारी करना, न भारत सरकार ने तैयारी की, न उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारी की, और कई फील्ड ऐसे हैं जहां पर AI का सबसे बेहतर इस्तेमाल भारत में हो सकता है। हम क्यों जानकारी दें, सरकार हमारी बनने जा रही है, हम काम करेंगे उस पर। और AI से मान लो खेती है, खेती में किसानों को बहुत लाभ पहुंचाया जा सकता है। कोई भी चीज प्रेडिक्ट करनी हो, कोई चीज पहले से जानकारी हासिल होनी हो, तो मैं समझता हूँ सैटेलाइट और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर AI का इकोसिस्टम बना दें हम किसानों के लिए, तो सबसे ज्यादा और सबसे बेहतर यूज AI का हमारे किसान और गरीब के लिए हो सकता है। लेकिन भाजपाइयों ने ट्रेनिंग ही उल्टी दी। अभी सुनने में आया है कि हरदोई में एक AI से हमारी तस्वीर बना दी, जो डिप्टी CM दंडवत प्रणाम करना चाहते थे पुण्य शंकराचार्य जी का, उसी से मिलती जुलती तस्वीर हमारी बना दी। तो कल एक नौजवान यहाँ आया था, तो मैंने कहा कि भाई हमारी बहुत खराब तस्वीर बना दी उन्होंने AI से। तो उसने कहा कि आप क्यों कह रहे हैं, हम बना देते हैं। तो उन्होंने एक बनाई, उसने 3 पोजेस में बना दी उसी तरीके, बस व्यक्ति बदल दिया, इधर से उधर कर दिया। तो बीजेपी जब सिखाई गलत रही है अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को, बीजेपी फंड करती है। दुनिया में शायद पहली पॉलिटिकल पार्टी होगी जो निगेटिव, नकारात्मक किसी की छवि खराब करने के लिए पैसे खर्च करते हो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं छवि खराब करने के लिए, और उन्हीं का गाना गाए उसके लिए दाना बांट रहे हैं। दाना बांटते हैं गाना गाने के लिए, दाना खत्म, गाना खत्म। बीजेपी में संगठन का विस्तार हो रहा है। हाल ही में सरकारी लखनऊ का मीडिया प्रभारी बना दिया गया, लेकिन शिक्षा निगम के मुताबिक ये कहता है कि कोई भी जो सरकारी टीचर है वो सरकार में रहते हुए मिशन में रहते हुए वो कोई पार्टी का पदाधिकारी नहीं हो सकता है। एक कचौड़ी एक समोसा, एक कचौड़ी एक समोसा, अब गैस पे ना रहा भरोसा। अभी गैस का सवाल बड़ा है, LPG लापता गैस, ये बड़ा सवाल है। कुछ परिस्थितियां ज्यादा है जिनमें कि लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनता है। सुना है कि लकड़ी के खाने में स्वादिष्ट और स्वाद ज्यादा आता है। ये तो तैयारी पहले दिन ही हमने कहा था कि कर लो। सुना है कोयले पे रोटी अच्छी सिकती है, कोयले पे चाय अच्छी बनती है। अब वो नाली वाली गैस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोयले पर बहुत सारी चीजों का स्वाद अलग आता है। और सुनने में तो ये आता है कि कई लोग, वो नाम मैं भूल जा रहा हूँ, स्मोक्ड फूड जो होता है वो धुआं देते हैं उसमें, जैसे अपने यहाँ जो मट्ठा गांव में बनता होगा, क्यों किसान नेता हमारे, तो उसमें आग से दम देते थे, हैं? झोंक नहीं, दम भी देते थे अलग अलग जगह। लेकिन अभी एक साधु, अपने साधु की बात कर रहा था कोई,
देश के प्राइम मिनिस्टर कहते थे मोदी जी कि मैं अपनी माताओं बहनों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता धुएं के कारण। अब वो माताएं बहनें वापस उसी धुएं पर जा रही है। आप देश का प्रधानमंत्री जी क्या कहें? पहले यूपी से सफाया करो इनको। यूपी ने ही रास्ता दिखाया है बीजेपी को। इसलिए समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता है कि जिन्होंने नकली एमओयू किए हैं, जो खुद नकली हैं, उनसे जनता को सावधान करना है। जिन्होंने हमारे पूजनीय शंकराचार्य का अपमान किया हो, उनके खिलाफ साजिश षड्यंत्र किया हो, उनके खिलाफ हम लोग लगातार सावधान रहेंगे जिन्होंने साजिशें की हैं। वहीं जहां हम लोग सम्राट अशोक, चक्रवर्ती अशोक को याद कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि उनके बताए हुए रास्ते पे चल करके हम लोग समाज को नई दिशा देने का काम करेंगे और विश्व विख्यात महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम पर लखनऊ में भी पहले भी मैं कह चुका हूं, जहां इतने महापुरुषों को हम लोगों ने सम्मान दिया है जगह जगह पर, देश में जानकारी हासिल करेंगे कि कहां सबसे बेहतर प्रतिमा लगी है सम्राट अशोक की। उससे भी अच्छी यही हमारा रिवर फ्रंट पर लगा करके और सोने के सिंहासन पर उनको बिठाने का काम करें। महिला आरक्षण बिल लाने की तैयारी कर रही है। आप इंडिया गठबंधन के पूरे सबसे बड़े नेता हैं, तो क्या स्टैंड है आपका? हमारी पार्टी ने सुझाव भी दिए हैं। हमारी पार्टी का वही स्टैंड है जो नेताजी ने सुझाव दिया था कि महिला आरक्षण हो, लेकिन पिछड़ी, दलित, अल्पसंख्यक और आदि आबादी, आदिवासी, उन सबको भी हक और सम्मान मिले। और जो सुझाव हमें देने थे हम लोगों ने केंद्र सरकार को दे दिए। अब केंद्र सरकार की मर्जी है वो क्या सुझाव मानेंगे नहीं माने, उस हिसाब से समाजवादी पार्टी अपना फैसला और अपने लोगों से राय लेकर के आगे बढ़ेगी। 29 तारीख को आपकी बड़ी रैली करने जा रहे हैं, जाति देश से शुरू करें तो खास लीडर की जयंती जहां से रैली शुरू हो रही है, अमूमन लोग ये चर्चा करते हैं कि सबसे कमजोर इलाका है हमारा, लेकिन वहां राज्यसभा सांसद, एमएलसी कई बार समाजवादियों के बने हैं और बनाए हैं। इस बार सबसे अच्छा परिणाम वहीं से आने वाला है, इसलिए शुरुआत भी वहीं से हम लोग करें। भाजपा ने लाइन के सिवा जनता को दिया क्या है? युद्ध चल रहा है, नागालैंड और मदरलैंड मिलकर कर रहे हैं, लेकिन भारत ने एक बहुत अच्छा मौका खोया है जब भारत दुनिया में अपना स्थान बना सकता था। भारत बहुत बड़ा देश है और जिन्होंने कभी ये सपना देखा था कि हम विश्व गुरु हैं, उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण मौका खोया है। और अगर युद्ध को वो रोकने में कामयाब हो जाते तो शायद हम सब और पूरी दुनिया उन्हें विश्व गुरु मान जाती है। लेकिन सबसे बड़ा मौका भारत ने खोया है, क्योंकि भारत की आर्थिक और जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा रहा है कि हमने बहुत बड़े पैमाने पे दोनों देशों से व्यापार बड़े पैमाने पे किया है। और जो डिप्लोमेसी चलती है, जियोपॉलिटिक्स होती है, वो व्यापार के साथ ही चलती है।
तो अगर ये किसी ने मौका खोया है तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से ये भारत ने मौका खो दिया, जबकि दुनिया में भारत को विश्व गुरु माना जाता। आप रहने दो। और एनर्जी क्राइसिस तो देखिए है, लेकिन फर्टिलाइजर सर और यूरिया के लिए भी आशंका जताई जा रही है कि उसकी भी कमी हो जाएगी। जब बीजेपी ये कह रही है कि कोरोना का समय आने वाला है तो आप समझ लो सब बातें। को महिला सभा का अध्यक्ष बनाया गया है, आरोप लग रहे हैं कि ये जो शांत होकर उसको जोड़ने के लिए 27 से पहले इस तरह का मूव किया गया है। ये आरोप नहीं है, ये उनका सुझाव है। क्योंकि जब से निषाद समाज ने अपने कई लोगों को रोते देखा और हमारी बात साफ है एकदम समाजवादियों की, हम किसी का हक नहीं छीनना चाहते, हम किसी के हक को मारना भी नहीं चाहते हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी की पहले दिन से लाइन है कि सभी जातियां गिनी जाएं और आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान मिले। हमें खुशी है इस बात की कि बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी को बधाई मिली है और सोशल मीडिया पर भी पॉजिटिव संदेश आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी का फैसला ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि वो आधी आबादी का नेतृत्व करती हैं। उनका परिवार बहुत सी कठिनाई, परेशानियां और अपमान को देखा है उन्होंने। उस समाज से वो जुड़ी हैं जो दुख तकलीफ को महसूस करती हैं और समाजवादी पार्टी में कई वर्षों से वो काम कर रही हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने उनको ये जिम्मेदारी दी है। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम और समाजवादी पार्टी जो फैसला ले रही आदि आबादी के लिए कि जहां समाजवादी पेंशन शुरू होगी, लैपटॉप मिलेगा और वहीं 40,000 रुपए गरीब परिवार को सम्मान देने के लिए भी योजना शुरू की जाएगी। सम्मान समृद्धि योजना, स्त्री सम्मान योजना शुरू करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। लेकिन उसकी राह में आज तक महिलाएं बैठी है, देश की जनता बैठी है कि 15 लाख तो खाते में आए। मेरी बहन बहुत समझदार हैं, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन बहन ही बताएंगी। देखिए जवाब, समाजवादी सरकार में 30,000 का लैपटॉप मिलता था कि नहीं मिलता था? समाजवादी सरकार में विद्याधन मिलता था कि नहीं मिलता था? 30,000। समाजवादी सरकार में फ्री एम्बुलेंस 108 102 चल रही थी। देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे बनाया समाजवादियों ने। तो जब समाजवादी पार्टी की इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी है, और याद रखिए समाजवादी पार्टी हमेशा पूरा कैलकुलेशन कर करके कि कैसे हम इतना धन उपलब्ध करा देंगे या कैसे हम इंतजाम कर देंगे बजट में, तभी फैसला लेते हैं, उससे पहले फैसला नहीं लेते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा भरोसा हमारी माताओं बहनों को होगा कि समाजवादी पेंशन भी शुरू होगी और पुनः ये नई योजना सम्मान समृद्धि योजना चलाने का काम भी समाजवादी पार्टी करेगी। मुख्यमंत्री जी का एक भाषण आया कि अब हम महिलाओं को टिकट देंगे और गोरखपुर का उन्होंने घोषणा भी कर दिया। तो हो सकता है कि महिला यहाँ से चुनाव लड़े 2029 में। तो ठीक है, उनके पास होगी कोई महिला जो सदर की सीट पे हटा के खुद लड़ाएंगी किसी को। भाई किनकी? अरे लोकसभा बहुत आगे है, तो अभी मेरे पत्रकार साथियों अभी लागू नहीं हो रहा है, ये घबराइए मत, 27 में लागू नहीं हो रहा है। और फिर ये महिलाओं को कितना सम्मान करते हैं। जहां जहां इन्होंने टिकट बांटी है, बताओ कितनी टिकट बांट दी है इन्होंने। आसाम में बताओ कितनी टिकट दी होंगी, बंगाल में कितनी टिकट दी होंगी, और दूर मत जाइए, उन स्टेट की सूची नहीं है आपके पास। आप बताइए उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में इन्होंने महिलाओं को कितनी टिकट दी? दोनों चुनाव, लोकसभा और विधानसभा। तो इनसे कौन उम्मीद करेगा? ये केवल इलेक्शन का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि मुद्दा इनके पास कोई नहीं है। तो समाज में एक नई चीज
शुरू कर दो कि हम ये करने जा रहे हैं। बिना सेंसस के कैसे संभव है? अभी तो सेंसस होना है, और जब सेंसस होगा तब हम लोग विस्तार से बात करेंगे आगे, और उसका फार्मूला क्या होगा। हमारी मांग दूसरी, हमारा पक्ष दूसरा है। जी, जो पीएम मोदी ने संसद में कोरोना काल का दोबारा जिक्र किया है, तो आपको लगता है कि ऐसा बयान पूरे हिंदुस्तान में पैनिक की स्थिति पैदा कर रहा है? जो आज हालात दिख रहे हैं, पेट्रोल पंप में लंबी लंबी लाइनें लगी, ऐसे हालात, ऐसे बयान को आप किस तरह से देखते हैं? अगर देश के प्रधानमंत्री ने कुछ स्टेटमेंट दिया है तो उनके पास जानकारी होगी, और जो दुनिया की जानकारी मिल रही है, कई देशों ने पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं। जो आपके पड़ोसी देश हैं, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के कुछ पाबंदियां, कुछ नियम बनाए हैं, तो स्वाभाविक है उसका असर भारत पे भी पड़ेगा, क्योंकि भारत हमारा बहुत बड़ा देश है, आबादी यहाँ बड़ी है, दुनिया का अर्थव्यवस्था के में चाहे हम पीछे हों थोड़ा बहुत, लेकिन आबादी में और बाजार में हम दुनिया के बराबर खड़े दिखाई देते हैं। तो स्वाभाविक है हमारे यहाँ डिमांड बहुत होगी, क्योंकि महीने का अंत हो रहा है और अगले महीने की शुरुआत हो रही है। तो बहुत सारे लोग महीने का बजट बना के चलते हैं कि जब महीने का अंत होगा तो हम अपना सिलेंडर भरा लेंगे, महीने की शुरुआत होगी तो हमारे वेतन आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, तो हम अपना सिलेंडर भरा लेंगे। तो क्योंकि महीने का अंत तो महीने की शुरुआत होने जा रही है, इसलिए लाइनें देख रहे हो। और जब आपके पास क्रूड ऑयल नहीं आ रहा है, पेट्रोल डीजल दूसरे देशों से नहीं आ रहा है, या फर्टिलाइजर को लेकर के आगे भी किल्लत होगी, पहले भी किल्लत थी, बोलिए पूरे प्रदेश में किसान लाइन में लगा रहा खाद लेने के लिए, उसमें बाकायदा खाद ही नहीं उपलब्ध हो पा रही थी। उसका कारण है क्योंकि आपको बहुत सारा केमिकल चाइना से मंगाना पड़ता है। तो आपको अपने देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया, ये सोचने का विचार है। और जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी, आप लोग आत्मनिर्भर नहीं रहोगे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उन्हीं पर आप आत्मनिर्भर रहो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में कहा कि वे पीडीए की बात करते हैं, सत्ता में आने पर उन्हें सिर्फ अपना परिवार याद रह जाता है, मुन्नालाल मौर्य और भरतपुर के यादव याद नहीं रह जाते। जिस लोग भवन में बैठे हैं वो किसने बनाया है? जिस सोफे को तोड़ रहे हैं बैठते हुए जाने कितने दिन से, वो किसका बनवाया हुआ है? आप बताओ ना। तो देखिए उनकी बातों में मत आओ, वो योगी नहीं है, पहले तो ये समझ लो आप। और वो कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि चली चला की बेला है, बहुत परेशानी में है, और गांजा पकड़ा जाता है वो अलग बात है। और सुनने में आया कि जो अपनी फिल्म पॉलिसी है और ओटीटी पॉलिसी जो है, उसके तहत मिर्जापुर के बाद गांजा गंज कोई बनने जा रही है सीरीज। और एक बाबा तो कह रहे थे कि भाई वो गैस से खाने में दम नहीं आती है, तो बाबा की बात बाबा जाने। तो अगर ये बात बहराइच की है तो बहराइच से लगा हुआ लखीमपुर है। तेंदुए ने बच्ची को मार डाला, घर में घुस के उठा ले गया और 200 मीटर दूर छोड़ी बॉडी। ये कोई पहली घटना नहीं हुई है। आपको और हम सबको जानकारी है, विधानसभा रहा हो, लोकसभा रही हो, या प्रेस कॉन्फ्रेंस रही हो, या उन परिवारों को बुला करके यहाँ आपके सामने उनको मदद करने की बात रही हो, बड़े पैमाने पे जंगल से जानवर आकर के गरीबों पे हमला कर रहे हैं। आए दिन खबरें मिलती हैं, आए दिन ये जानकारी मिलती है कि घायल हो गए हैं, जान चली गई है, झपट्टा मार दिया, खेतों पे किसान नहीं जा पा रहा है, अपनी खेती नहीं कर पा रहा है, और जंगल से निकल रहा है जानवर। क्योंकि जंगल बड़े पैमाने पे 10 साल में काट दिए भारतीय जनता पार्टी ने। जब जंगल काटे जाएंगे तो जानवर जाएंगे कहां, बताइए आप। इन्होंने अवैध खनन की,
उसके कारण ये हुआ, फ्लडिंग हो गई जंगल में। जो पानी की दिशा जो होती थी, नेचुरल जो फ्लो था पानी का, इनकी इलीगल माइनिंग की वजह से नेचुरल फ्लो रुक गया या बदल गया। उसकी वजह से जो टीले होते थे, ऊंची जगह होती थी, या जानवर रुकता था, छिपता था, वो जगह भी खत्म हो गई। बताइए आप, इसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पे जान जा रही है। सीतापुर है, लखीमपुर है, ये बिजनौर के हमारे विधायक बैठे होंगे, बताओ कितने लोगों की जान जा चुकी है। आप पता करिए कितना लेपर्ड घुस रहा है अंदर। पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सो रहा है।